हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज की वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सोन इन गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर है क्लासरूम का बच्चों, इसमें हमारे पास 4 फ्रेंड क्या है बैठे हुए हैं। ओके, तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ये फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। चंपा और चमेली क्या करते हैं, क्लास के अंदर आते हैं और चंपा जो है चमेली से कहती है कि डू यू थिंक ए बी सी इज ए स्क्वायर, कि जो ये 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, तो चमेली उसको जो है डिसएग्री करती है। ठीक है, उस चीज़ से मतलब असहमत होती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमने यूजिंग मतलब डिस्टेंस फार्मूला को यूज करना है। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, और इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है वो जो है हमें क्या करना है बच्चों, इसमें बताना है। ठीक है, तो समझ गए आप क्वेश्चन क्या है। हिंदी में पढ़ लेता हूँ एक बार आपको कि किसी ये एक क्लासरूम है, इसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। वो इस तरीके से बैठे हैं कि चंपा और चमेली जब क्लास के अंदर आते हैं तो चंपा चमेली से कहती है कि ये जो है एक स्क्वायर में बैठे हैं, मतलब ठीक है इस तरीके से बैठा है कि एक स्क्वायर बनता है। तो चमेली उस चीज़ को डिसएग्री कर रही है। ओके, तो हमें ये बताना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली सही है। ठीक है, और एक कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके। ओके बच्चों, तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, और इसमें हमें क्या करना है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट ग्राफ के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इनके पॉइंट। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर 3 तो 3 हो गया एक्स के कोऑर्डिनेट, एंड वाई पर 4 है तो 4। इस तरीके से हमने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से। सपोज इसको ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है 3 4, बी पॉइंट हो गया हमारा पास 6 7, सी पॉइंट 9 4, एंड डी पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 6 1। ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर कब होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर कब होता है, स्क्वायर कब बनता है, जब हमारे जो 4 साइड्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, इनकी यानी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, एंड जो हमारा ये डायगोनल्स बनेगा बच्चों, ठीक है, जो हमारा डायगोनल्स बनेगा तो ये डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट और x2। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। सपोज एक बार मैं लिख लेता हूँ, चलो x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, बस सारे में आपने जो है क्या करना है, फॉर्मूले में यूज़ कर देना है। तो देखो बच्चों, रूट तो एज इट इज रहेगा x2 ए बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें सी डी नहीं देखना है, तो ए बी यानी बी का x क्या है 6 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y2 मीन्स 7 माइनस y1 4 की पावर 2। ठीक, और आगे रूट लिखते रहेंगे, इसको यहाँ से कट है समझ लो। तो ये हो गया बच्चों 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 प्लस 9 कितना होता है 18, और 18 को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं। कैसे, 18 को क्या होता है बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो रूट में क्या करते हैं हम, पेयर में से एक ले लेते हैं बाहर, और इसका पेयर नहीं है इसको अंदर ही रख देते हैं। तो यानी कि बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 3 रूट 2। ओके,
ये हो गया हमारा ए बी। नेक्स्ट बी सी के डिस्टेंस, तो रूट लगाएंगे बी एंड सी, तो ये हो गया x1 x2 और ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो x2 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 की पावर 2। आगे रूट लगाएंगे बच्चों। अब देखो 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, 9 9 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक, नेक्स्ट बच्चों ए बी की दूरी हम निकाल चुके हैं, बी सी का भी निकाल चुके हैं बच्चों। सी डी की दूरी यानी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, सी एंड डी, तो फॉर्मूला सबका सेम होता है डिस्टेंस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सी डी यानी x2 माइनस x1 6 माइनस 9 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1। इस टाइम क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा सी के कोऑर्डिनेट और डी के हो जाएगा x2 y2। ठीक है, जिसका भी डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों हम वहीं पे x1 x2 y1 y2। तो देखिए यहाँ पे y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 हो गया 4, ईजिली इसकी पावर कर देंगे 2। 6 माइनस 9 यानी -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 4 और माइनस की पावर 2 यानी ये भी हो जाएगा 9 9 18 और इसको लिख सकते हैं फिर 3√2। इसी प्रकार ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का निकाला, फिर सी डी का निकाला, फिर ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों यानी ए डी। ठीक है, तो ए डी का फॉर्मूला वही डिस्टेंस वाला x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 की पावर 2। 3 रूट को एज इट इज रखेंगे। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 और 3 की पावर 2 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 3 होगा बच्चों और माइनस का 3 उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होता है 9, फिर ये हो जाएगा 18। ठीक है, √18 और √18 को हम जो है बाहर भी लिख सकते हैं यानी 3√2। ठीक है, तो हमारे 4 साइड्स तो इक्वल आ गए बच्चों, लेकिन स्क्वायर के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल्स के जो पॉइंट हैं उसको भी फाइंड कर लेंगे यानी ए सी और बी डी। तो ठीक है, ए सी को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए सी ए एंड सी, तो x2 x1 y2 y1। ठीक है, तो x2 9 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y2 4 माइनस 4 0 की पावर 0 ही होती है। ठीक है, तो 9 माइनस 3 6 की स्क्वायर 36 36 को हम जो है रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है इसका 6 होता है। नेक्स्ट यानी 6 यूनिट, आगे यूनिट भी लिखते जाइए। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा सेकंड डायगोनल है वो है बी डी, तो डिस्टेंस बिटवीन बी डी क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 उसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, प्लस y, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 माइनस 6 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 इसकी भी पावर 2, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बच्चों, और 1 माइनस 7 यानी -6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 36 और 36 का बच्चों अगर हम रूट निकालते हैं, ठीक है स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी कि पेयर बनता है 6 का, तो एक 6 हमारा बाहर आ जाता है। ओके, तो यानी ये भी हो जाएगा 6 यूनिट।
देखो बच्चों, फिर हमारा ए सी और बी डी डायगोनल है जो कि इक्वल है। ए बी बी सी सी डी एन ए डी क्या है, साइड्स हैं स्क्वायर की, तो सारे इक्वल हैं, इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन का आंसर लिख देंगे। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, यानी चंपा इज करेक्ट, चंपा ने सही कहा, फिर चंपा इज करेक्ट। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसके हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से करते हैं शुरू। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों, हमें इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं, ईच पार्ट्स के 4 पॉइंट्स। ओके, तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल ये दिखाना है कि ये कौन सा है। ठीक है, यदि कोई है तो उसका नाम भी बताना है और उसका कारण बताना है आंसर का। ठीक है, समझे आप क्या पूछ रहा, मतलब बिंदुओं इन पॉइंट से बनने वाले जो है क्वाड्रिलेटरल का किस प्रकार का होगा। यदि कोई है तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा और उत्तर के लिए उसका रीजन यानी उसका कारण भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। 4 पॉइंट्स हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, सबका नाम दे दिया मैंने। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी सबसे पहले ए बी। आप फॉर्मूले को ज़रूर लिखना है, मेरे पास जो है यहाँ स्पेस की कमी है इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो ए बी रूट बी x2 1 माइनस x1, तो माइनस का ही हो जाएगा फिर प्लस का, और इसका पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, और -2 है, माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2, 2 की पावर 2 यानी 4, और 2 की पावर 2 + 4। ठीक है, तो 4 रूट कितना होता है, √8, और √8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, क्योंकि 2 2 2, ठीक है, पेयर बनेगा और एक 2 सिंगल रह जाएगा, तो पेयर में से हम बाहर ले लेते हैं और सिंगल को अंदर ही रख देंगे। ओके, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए बी। नेक्स्ट बी सी, बी सी को फाइंड करते हैं बच्चों, बी एंड सी, यहाँ पे भी रूल लगा देंगे। सी हो जाएंगे x2 y2, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। ठीक है, तो x2 यानी -1 माइनस x1, इसकी पावर 2 प्लस y2 2 माइनस y1 0 पावर। ठीक है, तो -2 की पावर 4, और इधर 2 की पावर 4। ठीक है, ये तो ये भी क्या हो गया, √8। ओके, √8, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 2√2। फिर डी सी के बिटवीन डी सी का डिस्टेंस, ओके, रूट फॉर्मूला सेम होता बच्चों फॉर्म डिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पे अब डी और सी यानी सी डी। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, डी के हो जाएंगे x2 y2। तो देखिए इनके बीच का डिस्टेंस यानी x2 -3 माइनस x1 प्लस का 1, ये पावर 2 प्लस y2 0 माइनस y1 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, उसकी पावर 2 यानी कि 4, और -2 की पावर 2 ये भी हो जाएगा 4। रूट को हम एज इट इज रख देंगे, फिर ये हो जाएगा √8 इट मीन्स 2√2। नेक्स्ट 4 साइड हमारा हो जाएगा ए डी। तो ए डी, ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, और डी के हो जाएंगे हमारे x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 -3
-x1 -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 0 -2 माइनस माइनस की फिर प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर। देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं, -3 + 1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, उसके पावर 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर 2 4 यानी रूट का 8 और इसको लिख सकते हम 2√2। तो देखो बच्चों 1 साइड 2 साइड 3rd साइड 4th साइड, ठीक है, चारों साइड हमारे क्या हैं इक्वल हैं। तो इक्वल जो है अगर चारों साइड इक्वल होता है तो रोम्बस भी होता है और क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी होती है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए, फिर और स्क्वायर का भी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें डायगोनल का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे AC BD। तो ठीक है जी, AC फाइंड करते हैं A और C, ठीक है। C का x2 y2, A का x1 y1। तो x2 यानी -1 -x1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 0 हो गया, प्लस y2 2 -y1 2 प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का रूट निकालेंगे तो 4। ओके, नेक्स्ट सेकंड डायगोनल कौन सा हमारा BD। तो BD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बच्चों, B और D यानी x2 -3 -x1 B के कोऑर्डिनेट तो 1, इसकी पावर हो जाएगा, प्लस y2 0 और -0 तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 -1 कितना होता है -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी √16 और इसका रूट निकालेंगे तो 4। तो देखो बच्चों डायगोनल भी हमारे क्या हो गया इक्वल हो गए। तो ये किस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस AB = BC = CD = AD, ठीक है, एंड डायगोनल AC = BD, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रीजन हो गया, आंसर भी हो गया, ठीक। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट देखते हैं हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट के हैं बच्चों हमारे पास -3 5, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास 3 और 1, थर्ड पॉइंट हमें गिवन है 0 3 और फोर्थ पॉइंट जो है वो है -1 और -4, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है स्टार्ट, इनका सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं A, ये हो गया B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, ठीक है, ताकि हम इनसे डिस्टेंस निकालने में आसानी होगी। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम AB को फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। क्या होता है x2 - x1। तो यहाँ पे x2 क्या है 3 -x1 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर, प्लस y2 यानी 1 -y1 5, ठीक है, उसके पावर 2। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 + 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और 1 - 5 -4 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 16 यानी √52,
टू, ठीक है, ओके। और रूट 52 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√13, ठीक है। कैसे होता बच्चों ये, यहाँ पे बता दूँ कि जिस √52 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 13, 2 का पेयर हो गया इसलिए 2 एक बाहर ले लेते हैं और 13 अंदर है क्योंकि सिंगल है, ओके। तो ये हो जाएगा यूनिट। सेकंड, बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, रूट फॉर्मूला आप लोगों को जरूर लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो बी सी यानी बी और सी के कोऑर्डिनेट, तो x2 0 - x1 3 की पावर 2 प्लस y2 3 - y1 1 की पावर 2। अब देखिए क्या होता है, -3 के स्क्वायर 9 और प्लस 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी √13। थर्ड, सी डी, रूट सी डी के कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो -1 x2 - x1 0 की पावर 2 प्लस y2 डी के कोऑर्डिनेट -4 -y1 3, तो -3 की पावर 2। देखिए बच्चों क्या होता है फिर, -1 की पावर 1 और प्लस दोनों माइनस के -4 -3 यानी -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी 50। और √50 को क्या ले सकते हैं हम, 50 मिल इसका होता है, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, ठीक है। यानी 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो फेयर में से एक बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। इसी तरह बच्चों अगला क्या है हमारा, ए डी, डिस्टेंस बिटवीन ए डी को फाइंड करेंगे तो रूट और ए और डी के पॉइंट लेने इस टाइम, ठीक है। तो x2 यानी -1 - x1 कितना, -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 -4 y1 -5 पावर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा ए डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3 है माइनस का 1 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस -5 -4 कितना हो जाता है, माइनस का 9 और माइनस का 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है, यानी √85, ओके। ये हो गया हमारा √85। तो जो साइड्स है बच्चों सारे क्या हैं हमारे, डिफरेंट है, ठीक है। अब हम डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल क्या होता है हमारा, इसमें ए और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे, तो x2 0 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा इसकी पावर 2 प्लस y2 -y1 3 -y1 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 9 और 2 की पावर 2 प्लस 4, ठीक है, यानी √13। नेक्स्ट अगला क्या है बच्चों, बी डी, ठीक है। बी डी देखो बच्चों, बी डी क्या है हमारा, बी डी, तो बी डी का बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 यानी डी के पॉइंट क्या है, x2 -1 -x1 3, ठीक है, की पावर 2 प्लस y2 -4 -y1 बी के, ठीक है, 1 की पावर 2। कैलकुलेशन करेंगे तो -1 -3 माइनस का 4 उसका स्क्वायर 16 प्लस -4 और -1 माइनस के हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 41, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये
41। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी कितने 2√13, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बी सी पॉइंट है वो कितने है 13। सपोज हमारे पास ये लाइन ए बी है, ठीक है, ए बी, ठीक, एक साइड ए बी हो गया, और ये है हमारा 2√13, ठीक है। जो हमारा ए सी बी सी और ए सी है, और ए सी और बी सी कितना हमारा 13 और +13 यानी 2√13 हो गया, ठीक है। √13 है, √13 है, तो कितना हो जाता है 2√13, यानी जो हमारा ए सी और बी सी है वो इसके इक्वल है, तो सी पॉइंट इसका मतलब यहाँ बीच में होगा कहीं, ठीक है। तो ये एक लाइन क्या होगी कोलिनियर होगी, ठीक है, यानी कि ये सी पॉइंट हो गया, तो √13 ये हो जाएगा, √13 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2√13, तो लाइन हो गया कोलिनियर, यानी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये क्या हो सकता है क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि ए बी सी इज ये कोलिनियर, ठीक है बच्चों, क्या हो गया ए बी सी इज कोलिनियर। ए बी सी इज कोलिनियर, सो ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये एक लाइन है, आप आंसर लिख देंगे लास्ट में, नॉट क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट हो जाता कंप्लीट, और जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके पॉइंट आप बुक से लिख के आप इसको सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना है, ताकि मैं इसको आपके लिए इसकी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।